आज हम बात करेंगे पोरेला की, यानी मेडोथिका। ब्रायोफाइट का एक मेंबर है। इसके बारे में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पोरेला के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में, यानी किस तरह से इसको जो ब्रायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको क्लासिफाई किया गया है। तो इसका जो डिवीजन है वो डिवीजन है ब्रायोफाइटा, क्लास हिपेटिकोप्सिडा, जैसे कि जो पहले के मेंबर है हमारे रिक्सिया और मार्केंजिया, वह भी इसी क्लास के तहत आते हैं। और ऑर्डर जंगरमेनियल्स, यानी ये यहां पे चेंज है। तो जंगरमेनियल्स इसका ऑर्डर है और इसके लक्षणों के बारे में हम अभी इसके बारे में बात करेंगे। फैमिली पोरेलेसी और जीनस पोरेला। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑर्डर जंगरमेनियल्स की सिम्टम्स के बारे में, यानी किस तरह के मेंबर यहाँ पे पाए जाएंगे और उनमें सिम्टम किस प्रकार के होते हैं। यानी सबसे पहली बात, इस गण के जितने भी मेंबर हैं उनके जो गैमेटोफाइट हैं वो सब होते हैं पर्निल, यानी लीफी होते हैं। और अधिकांश जो प्लांट हैं वो होते हैं डॉर्सीवेंट्रल, और जो कि राइजोइड्स में, तने में और पत्तियों में विभेदित होते हैं। मूलाभास यहाँ पर पाए जाएंगे एक कोशिकीय, और चिकनी भित्तियुक्त मूलाभास यहाँ पर पाए जाएंगे जो कि तने के निचले भाग से निकलते हैं। इसके अलावा जो तना है उस पर पत्तियां स्पाइरल मैनर में व्यवस्थित रहेंगी, यानी सर्पिल क्रम में व्यवस्थित रहेंगी। और जो इसके अधिकांश वंश हैं वहां पे पत्तियां 3 उदग्र पंक्तियों में, यानी 2 पत्तियां पार्श्व में होती है और 1 पत्ती होती है वेंट्रल सरफेस पे। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और जो इनकी एंथ्रिडिया है, यानी पुंदानिया है, यानी जो मेल सेक्स ऑर्गन है, यानी जो नर जननांग हैं, वह सपत्रों के कक्ष से उत्पन्न होती है। इसके अलावा स्त्रीदानियां शाखाओं के शीर्ष पर स्थित होती हैं तथा शिकाग्र कोशिका स्त्रीदानी को जन्म देता है। यानी वही बात है ब्रायोफाइट्स में कि स्त्रीदानी के विकास के साथ ही पौधे की शीर्ष वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि जो एपिकल सेल है वो सेक्स ऑर्गन के निर्माण में भाग लेती है। इसके अलावा स्त्रीदानी में जो ग्रीवा कोशिकाएं हैं वो 5 उदग्र पंक्तियों की बनी होती हैं। ये इसका विशेष लक्षण है इस गण का। कैप्सूल वाल 2 से 4 परत मोटी होती है। इसके अलावा इनमें परिदल पुंज उपस्थित होता है। इस गण में लगभग 220 वंश हैं, यानी यहाँ पे 220 वंश हैं और 6500 जातियां अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। और ये अधिकांश जो मेंबर हैं इसके अधिक वर्षा वाले एरियाओं में, पेड़ों की छालों में, पत्तियों में, गिरे हुए लठों पे, चट्टानों में पाए जाते हैं। इस ऑर्डर के कुछ सदस्य मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। सिफेनेरिया, पोरेला और टेरोप्सिएला, ये सब मेंबर इसी ऑर्डर के हैं। और वैज्ञानिकों ने कई बार इसके कई अलग मत दिए, जैसे केवर्स में 10 कुल बताए, वर्ल्डुन ने 15 कुल, इवांस ने 17 कुल। इसके अलावा ग्रोले ने 35 कुल यहाँ पे बताए गए हैं। इनमें से एक कुल है पोरेलेसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, फैमिली पोरेलेसी के बारे में। अब थोड़े से जो लक्षण है फैमिली पोरेलेसी के उसके बारे में बताना चाहूंगा। फैमिली पोरेलेसी में इसका एकमात्र सदस्य है पोरेला, जो हमारे सामने हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। यानी जो इस प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वह गहरे हरे रंग की होती है और लीफी होती हैं। अक्ष बाइपिन्नेट यानी द्विपिच्छकी या ट्राइपिन्नेट यानी त्रिपिच्छकी संयुक्त होता है। पत्तियां 3 पंक्तियों में विन्यासित यहाँ पे होती हैं। और जो पत्तियों का सिस्टम है वो है इनक्यूबियस सिस्टम, यानी हम ऐसे माने कि जो पार्श्व की जो पत्तियां होती है इसमें जो आगे वाली पत्ती है उसका पिछला सिरा पीछे वाली पत्ती के आगे वाले सिरे को आवृत किए हुए रहता है। इसे कहते हैं इनक्यूबियस कंडीशन। अबेक्स जो पत्तियां होती है इनको कहते हैं एम्फीगेस्ट्रिया कहते हैं। और ये छोटी छोटी पत्तियां होती है। और जो राइजोइड्स होते हैं वो जो एम्फीगेस्ट्रिया है यानी अर्धपर्णिकाएं हैं, इनके गुच्छों से निकलते हैं। तो ये फैमिली पोरेलेसी का सिम्टम मैं आपको बता रहा हूं।
और सिम्टोमों में जो सेक्स ऑर्गन है वो पार्श्व शाखाओं के शीर्ष पर एकल रूप में उत्पन्न होते हैं और स्त्रीदानियां छोटी पार्श्व शाखाओं के शीर्ष समूह पर उत्पन्न होती है। परिधल पुंज दिवोष्टी होता है। इसके अलावा जो कैप्सूल वाल होती है वो 3-4 कोशिकीय भित्ति मोटी होती है और 4 कपाट या जो वाल्व हैं, 4 वाल्व हैं, इनमें स्फुटित होती है। इस तरह से मैंने अभी बात की सिस्टमिक पोजीशन ऑफ पोरेला, यानी पोरेला की ब्रायोफाइट जो ब्रायोलॉजिस्ट हैं उनके अनुसार क्या स्थिति है इस पूरे डिवीजन में, वो आपको मैंने बताया। अब हम बात करते हैं पोरेला की। सबसे पहली बात, पोरेला की अब तक 184 स्पीसीज रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। पोरेला 1 वर्षीय पादप है और सबसे पहले एक बायोलॉजिस्ट थे डिलिनियस ने 1741 में पोरेला को यह नाम दिया। पोरेला उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर पूरे विश्व में सभी भागों पे पाया जाता है और इसके अलावा भारतवर्ष में मुख्य रूप से जो ब्रायोफाइट्स की जो खान है, गोल्ड माइन, जो पश्चिमी हिमालय, वहां पे इसकी पोरेला की 34 जातियां अब तक रिकॉर्ड की गई हैं और सबसे जो मुख्य स्पीशीज है पोरेला प्लेटिफिल्ला सबसे व्यापक रूप में पाई जाती है। पोरेला प्लेटोफिल्ला appear to be a cosmopolitan in its distribution, यानी पूरे विश्व में पाए जाने वाली स्पीशीज। इसके अलावा हिमालय का मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे पोरेला की जो जातियां हैं आगे देखते हैं। उसमें मुख्य नाम बताना चाहूंगा यहाँ पे, पोरेला अंगुस्टा, पोरेला अपेंडिकुलेटा, पोरेला ओविलिस, पोरेला हेस्टेटा, पोरेला डेंसिफोलिया, पोरेला डेकरेंस, पोरेला पल्मुसा और पोरेला थाइनेंसिस। ये सभी जातियां हैं जो इंडियन स्पीशीज हैं, इनको आप याद करें। इसके अलावा पोरेला पिन्नेटा जो जाति है ये एक्वाटिक स्पीशीज है, यानी ये जलीय आवास में पाई जाती है। पोरेला पिन्नेटा, इसके थैलस बंदे होते हैं या स्टेराइल होते हैं, जबकि जो लैंड पे जो जातियां उगती है पोरेला की उनके थैलस फलद होते हैं, यानी फर्टाइल होते हैं। इस तरह से ये पोरेला का जो हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपन ने बात की। अब हम बात करते हैं पोरेला की संरचना कैसी होती है। हम जानते हैं कि ब्रायोफाइट के जीवन चक्र में जो युग्मकोद्भिद प्रावस्था है वो होती है डोमिनेंट प्रावस्था, यानी ये सबसे दीर्घकालीन प्रावस्था होती है जो ब्रायोफाइटा के जीवन काल में होती है और सबसे महत्वपूर्ण प्रावस्था होती है। इसमें हम बात करेंगे पोरेला की बाह्य संरचना के बारे में। पोरेला का जो प्लांट है ये 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक होता है पादप का आकार, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है मैंने आपको। ये यहां से यहां तक, ये सब डायग्राम गूगल से लिए गए हैं, इनको आप भी देख सकते हो, सोर्स ऑफ गूगल, सब गूगल से लिए गए हैं। और इसका जो ये जो मतलब स्ट्रक्चर है प्लांट की, ये है पर्निल, स्तंभ पर्णों में विभक्त, डॉर्सिवेंट्रल, चपटा, श्यान व शाखित होता है, तथा जो इसका अधस्तर है नीचे का भूमि पर ये लेटा रहता है। इसके अलावा स्तंभ का जो शाखन है वो आगे देखिए, मुख्य स्तंभ पतला, बेलनाकार तथा द्वि या त्रिपिच्चकी होता है, यानी ट्राइपिन्नेट। यानी देखिए यहाँ पे ये इसका, यहां से यहां तक मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं, ये इसका है स्टेम। स्टेम पे यहाँ पे 3 पत्तियां हैं
एक पत्ती तो यहाँ पे नीचे है और दो पत्ती यहाँ पे ऊपर है, और यह है नीचे वाली जो पत्ती है यह है एम्फीगैस्ट्रिया, जिसे हम कहते हैं अधपर्णिकाएं, यानी स्तंभर पत्तियां 3 पंक्तियों में विन्यासित रहती हैं। 2 पत्तियां पार्श्व होती हैं, यानी जो देखो पार्श्व 2 पत्तियां हैं यहाँ पे, ये पार्श्व 2 पत्तियां हैं, और एक पत्ती जो यहाँ पे ये अंडरलीफ, ये है एम्फीगैस्ट्रिया, नीचे वाली पत्ती है यहाँ पे एम्फीगैस्ट्रिया, और इनको कहते हैं हम एम्फीगैस्ट्रियम, या हिंदी में कहेंगे अर्धपर्णिकाएं। अब दोनों ओर की जो पार्श्व पर्णें हैं वो असमान रूप से द्विपालित होती हैं। ऊपरी बड़ी अंडाकार गौर शीर्ष वाली पाली को अग्रपाली कहते हैं, यानी एंटीलोब। ये देखिए आप यहाँ पे, यहां से ये जो है यह है एंटिकल लोब, यानी अग्रपाली, तथा जो निचली जो उसका एरिया है उसे कहेंगे हम पश्चपाली, पोस्टिकल लोब, जो यहां पर ये रही पश्चपाली और अग्रपाली। अग्रपालियां हैं जो इनक्यूबेस रूप से व्यवस्थित रहती हैं, अर्थात जो एरिया है, जो पत्ती का जो एरिया है, यानी जो पश्च भाग है, यानी इसे हम यूं कहें कि प्रत्येक पर्ण का अग्र उपांत आगे वाली पर्ण के पश्च उपांत को ढके रखता है। यानी यहां यही हो रहा है, पत्ती का जो आगे वाला हिस्सा है, ये जो पीछे की पत्ती का जो आगे वाला हिस्सा है, जो आगे वाली पत्ती के पश्च हिस्से से ढका हुआ रहता है, इसे कहते हैं हम इनक्यूबियस विन्यास। इस तरह से ये पत्तियों की व्यवस्था यहां पे दिखाई गई है। आगे देखते हैं, ये मैंने बात बता दी आपको यहां पे। अब एम्फीगैस्ट्रिया जो है उसके आधार से एक कोशिकीय चिकनी भित्ति युक्त मूलाभास विकसित होते हैं। पत्तियों में मध्य शिरा अनुपस्थित होती है, यानी पत्तियों के मध्य शिरा नहीं पाई जाती है। पत्तियां यहां पे मुख्य रूप से अवशेषी अंग का कार्य करती है, जबकि मूलाभास तथा अक्षीय कोशिकाएं अतिरिक्त अवशेषी अंग होते हैं। यहाँ पे जो राइजोइड्स हैं उनका काम केवल पादप को अधो स्तर पर चिपकाना है, और पोरेला में स्केल्स का पूर्ण रूप से अभाव होता है। आगे हम बात करते हैं पोरेला की आंतरिक संरचना की। पोरेला का जो अक्ष की सबसे बात करें, आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये प्लांट का अक्ष टीएस काटने के बाद में माइक्रोस्कोप में इस तरह की संरचना यहाँ पे दिखाई देती हैं। अक्ष की आंतरिक संरचना में परिधीय वलकुट या पेरिफेरल कॉर्टेक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या तथा केंद्रीय मज्जा मेडुला जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। वलकुट 2-5 परतों का बना होता है, जिसकी कोशिकाएं छोटी मोटी भित्ति युक्त गहरे भूरे रंग की होती है। केंद्रीय जो हिस्सा है वो मज्जा का पतली भित्ति युक्त पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना होता है। मज्जा कोशिकाएं तने की अक्ष की दिशा में दीर्घित होती हैं, यानी ये वाला पार्ट की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पत्ती की आंतरिक संरचना की। पत्ती में समव्यासी बहुकोणीय पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं होती है। सभी कोशिकाओं में जो क्लोरोफिल हैं वो पाए जाते हैं, ये आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्लोरोफिल यहाँ पे पाए जाते हैं, और इनमें मध्यशिरा का अभाव होता है। कोशिकाओं के कोणों पर ट्राइगोन्स के रूप में स्थूलन पाया जाता है। ये देखिए आप यहाँ पे, ये ट्राइगोन नाम है इसका, ये स्थूलन यहाँ पे पाया जाता है कोशिकाओं के कोणों में। पोरेला एक्यूटिफोलिया की पर्ण कोशिकाओं में 7 से 10 तेल कणिकाएं उपस्थित होती हैं, यानी यहाँ पे ऑयल ग्लोब्यूल्स भी पाई जाती हैं। इस तरह से पोरेला की संरचना मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। पोरेला की संरचना में
सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ये जो आप इसको ध्यान से याद रखिए कि पोरेला में जो पत्तियों का अरेंजमेंट है वो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है। यानी अक्ष में 3 पत्तियां होती है। मैं पहले भी बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं कि थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी आपको। अक्ष पर 3 पत्तियां होती है, यानी 2 जो लीफ हैं वो होती हैं पार्श्व में। यहां से ये जो 2 पत्तियां ये तो है पार्श्व में, और जो ये एक पत्ती है ये वाली, यह वेंट्रल में। क्लियर? तो जो 2 पत्तियां पार्श्व में हो गई, एक पत्ती यहां पे हो गई वेंट्रल में। अब जो पार्श्व की पत्तियां हैं यहां पे, उनके 2 खंड मैंने आपको बताए हैं। प्रत्येक पत्ती के 2 खंड बताए हैं आपको। यहां पे मैंने एंटिकल लोब और पोस्टिकल लोब, यानी जो अग्रपाली है वो बड़ी होती है, गोल शीर्ष युक्त होती है, और जबकि वेंट्रल जो पोस्टिकल लोब है वो छोटी होती है और एक्यूट होती है। इस तरह से ये पत्ती की स्ट्रक्चर है, जो पार्श्व पत्तियां होती है उनकी संरचना है। और नीचे की संरचना जो आपको मैंने बताई दी है, उससे चिकनी वित्ती युक्त मूलाभास निकलते हैं, और इसका काम गैमेटोफाइट्स को अधोस्तर पर चिपकाए रखना है। और ये मानते हैं कि, अभी तक प्रमाणित इस बात को नहीं माना गया है, ये मानते हैं कि पत्तियां अवशोषी अंग का कार्य करती है यहाँ पे, यानी जल का अवशोषण पत्ती एवं अक्ष के द्वारा होता है। तो इस तरह से यह संरचना मैंने आपको यहाँ पर बताई है। आंतरिक संरचना अभी आप देख ही चुके हैं। तो इस तरह से ये पोरेला का जो भी स्ट्रक्चर है मैंने आपके सामने पूरा बताया है। इसका क्लासिफिकेशन, इसका थैलस का जो इसका पर्निल जो इस प्लांट है उसकी स्ट्रक्चर, और इसकी आंतरिक संरचना के बारे में। ये जो भी मैटर मैंने लिया है उनके रेफरेंस में बताना चाहूंगा। यहाँ पे डायवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोगेम्स पुस्तक टेक्स्ट बुक है वर्मा गेना चौधरी की, डायवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोगेम्स त्रिवेदी शर्मा एंड घनखंड की, ए टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी सतीश कुमार की इंग्लिश मीडियम, बॉटनी फॉर डिग्री स्टूडेंट ब्रायोफाइट्स की BR वशिष्ठ इंग्लिश मीडियम, ए टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी सिंह पांडे जैन हिंदी मीडियम। इन सभी पुस्तकों का मैंने यहाँ पे आधार लिया है। सबसे यहाँ पे पिक्चर्स आपको शेयर किए हैं, और एक पढ़ाने का माध्यम जरिया मैंने इन पुस्तकों से आपको जोड़ा है, बनाया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।